मॉर्निंग 10th क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स में। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल दिख रहा ना आपको। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु मतलब माँ और बेटे की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने क्या माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली, x। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसमें 26 वर्ष को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो माँ की वर्तमान आयु मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने माना रोहन की वर्तमान आयु x मानी है, तो माँ की वर्तमान आयु, किसकी माँ की, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर, वर्तमान आयु मतलब जो प्रेजेंट एज है उसमें आप 26 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपका लिखना रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x+26। अब आप कहेंगे x+26 से क्यों किया, क्योंकि माँ रोहन से 26 वर्ष से बड़ी है और रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो माँ की प्रेजेंट एज कितनी जाएगी, x+26। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात अगर रोहन की एज बढ़ेगी तो माँ की एज भी बढ़ेगी। 3 वर्ष पश्चात, बाद में, इनकी बाद के लिए हमेशा एज क्या होती है, में उतने को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। और अगर पूर्व कहते हैं तो क्या किया जाता है, माइनस से। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें जितने वर्ष पश्चात कह रहा है उसको क्या कर देंगे, ऐड करें ताकि 3 वर्ष कह रहा है तो कितना आएगा, x+3। और फिर उसके बाद आपसे कहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु बराबर कितनी हो जाएगी बताओ, x+3+26, यानी कितना आएगा, x+29। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इनकी जो 3 वर्ष के पश्चात जो इन दोनों की आयु है उनका गुणनफल कह रहा है। ये तो कह रहा ना 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो पहले माँ की आयु कितनी थी, x+3 29 है, और रोहन की आयु कितनी है, x+3। तो इनका क्या करेंगे, गुणनफल कह रहा था x+3 इंटू x+29 इक्वल, उसने आपको कितना दे रखा है, 360। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्सिस को गुणा कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पर x² + 29x है ना, और प्लस यहाँ पर कितना आएगा 3x, और प्लस 3 9 जा कितना होगा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कीजिए तो कितना आएगा 8 इक्वल 360। ठीक, अब हमारे पास x² + 29 में 3 ऐड करो कितना आएगा, यहाँ पर 32x आ जाएगा, और प्लस 87 अपनी जगह रहा, यहाँ से आके 360 प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल क्या हो गया 0। तो x² + 32x, और इसमें से आप इसको क्या करेंगे माइनस, तो 10 में से 7 गया कितना आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ कितना बचा 5, तो यानी कि 15 आएगा। 15 में से 8 गया कितना आएगा यहाँ पर 7, और अब यहाँ कितना बचा 2 इक्वल 0। अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनको गुणा करके कितना आना चाहिए 273, और जोड़ के या माइनस करके जो भी आएगा वो कितना आना चाहिए 32। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका -273 आ रहा है, तो इसका मतलब एक संख्या प्लस में होगी और एक संख्या किस में होगी, माइनस में। तो मैं पहले यहाँ पर क्या करूँगी, लास्ट संख्या कितनी है 273, फर्स्ट इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1, तो 1 इंटू -273 को इंटू करो कितना आएगा -273, यानी कि हमने 273 के ही फैक्टर करने हैं, तो 273 के अगर फैक्टर करते हैं 3 से जाता है,
3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके वंस में भी क्या है 3 है। 3 9 जा, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, देखो नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 2 है, 7 3 जा 21, फिर 13 से, तो कितना आएगा यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो हमारे पास कितना रहा है पर 32 आ रहा है। कितना आ रहा है 32। अगर मैं यहाँ पर देखें ऐसे दो डिजिट लो जिनको इंटू करके 273 और माइनस करके कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। अगर 13 3 जा 39, 39 में से 7 को माइनस करो तो कितना आता है 32 आता है। आता नहीं आता है। और 13 3 जा 39 को अगर 7 से इंटू करते हैं, देखो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से, आपने फैक्टर किए 3 इंटू 7 इंटू 13 आया, तो मैं कह रही हूँ अगर 13 3 जा कितना ले लूँ 39 इंटू 7 करूँ तो वही चीज़ आनी चाहिए जो ऊपर आई है। 7 9 जा कितना है 63, कैरी 6, 7 3 जा 21, 1 में 6 ऐड करो कितना आएगा 27। आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 39 और 7 इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर। तो अब आपके पास यहाँ पर 39 किस में होगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका 32 है किस में है प्लस में है, और 7 किस में होगा बेटा माइनस में। ठीक है, तब कितना आएगा यहाँ पर 32। और अगर आप इन दोनों को इंटू करते हो 39 और -7 को इंटू करते हो तो भी कितना आ रहा है -273 आ रहा है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल 0। ठीक, इन दोनों को और इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली हमने, तो हमारे पास यहाँ पर x कॉमन आ गया, अंदर x प्लस 39 माइनस यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आया 7, यहाँ एक्सेस रहेगा, माइनस की जगह क्या जाएगा प्लस, और अब इसको आप इसको डिवाइड कीजिए 7 3 जा 21। ठीक है, 27 में से 21 को माइनस करो कितना आएगा 6, तो फिर कितना हो गया 63, 7 9 जा 63 इक्वल 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल 0। तो एक बार हम x प्लस 39 इक्वल 0 लेंगे, तो x इक्वल प्लस 39 से इधर आके -39, ये अमान्य हो जाएगा। किसी की आयु ऋणात्मक नहीं होती है, मतलब घटती नहीं है, हमेशा आयु क्या होती है बढ़ती है। माइनस में जो संख्या होती है इसका मतलब घट रही है। ठीक है, तो आयु हमेशा क्या होती है बढ़ती है। इसी प्रकार x माइनस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना जाएगा 7। अब x हमने किसकी एज मानी थी आप लोगों को पता है रोहन की, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखोगे, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, वर्तमान आयु x मानी थी, तो x इक्वल कितना आ गया बेटा 7 वर्ष। ठीक है, और माँ की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, माँ की वर्तमान आयु कितनी थी x प्लस 26 थी ना, तो x की जगह कितना है 7 प्लस 26 ऐड करो तो कितना जाएगा 33। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों की आयु निकल गई। ठीक है, आगे होगा ना समझ में। अब हमारे पास अगर हमसे कहेगा इतने वर्ष पश्चात वाला कहेगा, तो हम जो है वर्ष पश्चात वाली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि इनकी आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या कीजिए कह रहा है, केवल रोहन की कह रहा है, तो हम यहीं पर तक आंसर करेंगे, लेकिन मैंने इतना आपको निकालना बता दिया तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती
हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मैं क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए क्या बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको ही परेशानी होगी। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि उसकी स्पीड में कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हो रही है, चाल उसकी बिल्कुल फिक्स है करा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर क्या रहती है, कम हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन आ गई कि उसकी चाल में क्या हो रही है, कमी आ रही है, ठीक है। और कितने किलोमीटर की कमी हो गई, कह रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। जो दूरी पहले थी उस दूरी को अब 3 घंटे का अधिक समय लग रहा तय करने में। तो हमें रेलगाड़ी की क्या निकालनी है, चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बता रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा।